Hello everyone, welcome back to my channel Sensational. Or today's video is going to be about very popular summer fragrance in budget, that is Wild Stone Edge. दोस्तों ये एक वाइल्ड स्टोन की तरफ से आने वाला काफी ही पॉपुलर समर फ्रेग्रेंस है और ये काफी बजट में आ जाता है और इसका नाम है वाइल्ड स्टोन एज। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये एक बहुत ही फेमस डिजाइनर परफ्यूम का डीएनए कैरी करता है जो कि है पैको रवान का इन्विक्टस। और आपको पता ही होगा मिडिल ईस्टर्न भी काफ़ी परफ्यूम हाउसेज हैं, वो भी इस डीएनए को काफ़ी ही रिप्लिकेट करती हैं, काफ़ी कोशिश करती हैं इस डीएनए को रिप्लिकेट करने की। और उनमें से ही है एक बहुत ही फेमस नन अदर देन रसासी हवास। तो दोस्तों ये भी परफ्यूम कुछ वैसे ही स्मेल करता है, उन्हीं सारे परफ्यूम्स की आपको याद दिलाएगा। दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये काफ़ी ही पॉपुलर है हमारे फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में। मेरे जैसे जो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये डीएनए काफ़ी पसंद आता है और इसी कारण ये परफ्यूम्स जो हैं इतना बिकते हैं और इतने पॉपुलर हैं मार्केट में। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी इस समर गर्मियाँ आने वाली हैं, ऑलमोस्ट आ गई हैं, इस समर एक कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस मैं बताऊं जो बजट फ्रेंडली हो, यूनिक हो, सबको पसंद आए और ब्लाइंड बाई हो। सबसे बड़ी बात ये परफ्यूम से दोस्तों आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, काफ़ी क्योंकि ये डीएनए ही वैसा है, काफ़ी अट्रैक्टिव, मास प्लीजिंग डीएनए है और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको इस डीएनए से। तो दोस्तों इसलिए मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, या फिर जो जिन्होंने रिसेंटली अभी जॉब ज्वाइन किया है, वो कोई उनको कुछ ऐसा चाहिए जो कि कॉम्प्लीमेंट गेटिंग भी हो, फ्रेश भी हो और डेली वेयर में वो उसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके नोट स्ट्रक्चर की। सो क्विकली मैं इसका नोट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जो भी मैंने इस बॉटल, ऑलमोस्ट ये बॉटल मैंने खाली कर दी है और इसको यूज़ करने के बाद जो भी मैंने नोट्स एक्सपीरियंस किए हैं उस बेसिस पे मैं आपको इसका नोट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली दोस्तों जो इसका टॉप नोट है वो बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही एक्वेटिक फील देगा आपको। सिट्रसेस का यूज किया गया है इसके टॉप नोट में। फ्रूटीनेस है, आपको एक पंच ऑफ फ्रूटीनेस मिलेगा और साथ में दोस्तों ये स्वीट है। तो जो इसका स्वीटनेस है, जो एक बबलगम स्वीटनेस जो है, वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को, सिट्रसेस को, फ्रूट्स को, जो इसका फ्रेशनेस है उसको कवर अप करता है, राउंड ऑफ करता है और एक काफ़ी ही बेहतरीन, काफ़ी ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस डेवलप करता है अपने टॉप नोट में। ये दोस्तों जो इसका मिड नोट है वो कुछ बहुत ही अलग नहीं है। इसका मिड नोट भी अपने टॉप नोट से ही इंस्पायर्ड है, वहीं टॉप नोट ही कैरी फॉरवर्ड होता है अपने मिड नोट में भी। और जो इसका दोस्तों मिड नोट है उसमें मोस्टली आपको स्वीटनेस, जो बबल गमी स्वीटनेस मैंने बताई आपको, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, सिट्रसेस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं और साथ में दोस्तों इसमें आपको थोड़ा हल्का सा जिंजर का भी नोट मिलता है। मैंने इसको यूज किया है और मुझे इसके मिड नोट में एक जिंजर का भी नोट महसूस होता है। दोस्तों ये अपने बेस, अपने ड्राई डाउन तक जाते जाते काफी ही सॉफ्ट हो जाता है, काफी वीक हो जाता है और जो इसका प्रोजेक्शन है, जो अपने ड्राई डाउन में जो इसका स्ट्रेंथ है वो काफी वीक हो जाता है। उसके कारण जो इसका ड्राई डाउन है वो डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना काफी मुश्किल हो जाता है। उस केस में दोस्तों इसका जो नोट्स हैं, नोट स्ट्रक्चर है, वो आइडेंटिफाई करना, वो डिफ्रेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी जो मैंने अपने कपड़ों पे, जो मैंने स्किन पे जो स्प्रे किया है और जो इसका मुझे बेस नोट समझ में आया है कि उडी है, एम्बर है, थोड़ा बहुत पचोली का हिंट मिलता है और थोड़ा मस्की है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दोगे तो इसका बेस नोट बनता है। जो वुड है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सिडार वुड का यूज हुआ है क्योंकि जनरली फ्रेश फ्रेग्रेंस के बेस नोट्स में अगर आपको वुडी टच देना होता है तो जनरली जो परफ्यूमर्स होते हैं या जो परफ्यूम कंपनीज होती हैं वो सिडार वुड का ही यूज करती हैं। ऑब्वियसली दोस्तों इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं हुए हैं। ये एक काफी बजट में आने वाला फ्रेग्रेंस है
और इसमें सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ हुए होंगे। तो आई मीन यू कांट रियली कंप्लेन अबाउट इट, इस बजट में ये आता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इसका नोट स्ट्रक्चर। अब इसके हम फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको क्विकली इसका स्प्रेयर दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। काफ़ी नॉर्मल सा स्प्रेयर है और ठीक है, काम चलाने लायक है। अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूं, हाँ, तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी फ्रेश फील होता है आपको। जो सिट्रसेस हैं वो आपको फील होंगे, सिट्रस का नोट आता है बहुत क्लियरली, बहुत एविडेंट। साथ में फ्रेशनेस, एक्वेटिक, ऐसे समुद्री हवा, जैसे समझो आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हो, फ्रूट्स खा रहे हो, बढ़िया समुद्री हवा आ रही है, आप बीच साइड पे रिलैक्स कर रहे हो, हल्का हल्का धूप है, मस्त मौसम है, कुछ वैसा आपको इसका ये फील देता है आपको अपने स्टार्टिंग में, जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे करके स्निफ करोगे। तो काफ़ी फ्रेश, एक्वेटिक, सिट्रसेस, फ्रूटी और बबल गमी, स्वीट बबल गमी, जो मैंने आपको बोला। दोस्तों इसका जो ड्राई डाउन है, जो मैंने अपने स्किन पे महसूस किया है जब मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो मोस्टली ये एम्बर और उडी हो जाता है, और थोड़ा बहुत पचूली का आपको हिंट मिलता है, जैसे मैंने आपको नोट स्ट्रक्चर में बताया, नोट ब्रेकअप में बताया। तो ये था कुछ इसका फ्रेग्रेंस। ये काफ़ी लोगों के लिए ब्लाइंड बाई हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस, बहुत ही मास प्लीजिंग, सबको पसंद आने वाला डीएनए है। तो आप इसको इजीली ब्लाइंड बाई कर सकते हो। फ्रेग्रेंस आपको उसी लेवल का मिलेगा जो आपको तुरंत पसंद आ जाए। इसमें नापसंद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। दूसरी चीज़, अगर हम दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो जिस बजट में ये आता है, ये 300 के अंडर मिल जाता है। अगर आप इसको सेल पे लोगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे, तो अंडर 300 आपको मिल जाता है। तो जो दोस्तों ये जिस बजट में आता है, इसमें हम ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट परफॉर्मेंस भी इससे ठीक ठाक मिल जाता है आपको। करीब जो इसकी लॉन्जिटिविटी है, करीब हाफ एन आवर 1 आवर के बीच में इसकी लॉन्जिटिविटी रहती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्प्रेज आप स्प्रे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इससे ज़्यादा प्रोजेक्शन लेना है, तो आप एटलीस्ट 15 स्प्रेज करो, ठीक है, और फिर आपको लगभग 1 घंटे करीब इससे प्रोजेक्शन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये क्लोज टू स्किन हो जाता है, बहुत क्लोज इनकाउंटर्स में ये फील होगा। इसकी अगर मैं सियाज की बात करूं, तो दोस्तों सियाज रहता है, ऐसा नहीं है नहीं रहता है, बट स्टार्टिंग के हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक ही ये सिलाज कैरी करता है। इस बजट में आई मीन दैट इज फाइन, यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस। अगर मैं इसके सेंट्रेल की बात करूं, तो ये सेंट्रेल भी क्रिएट करता है, अच्छा खासा क्रिएट करता है, बट अपने शुरू के वही हाफ एन आवर 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर तक ही। उसके बाद दोस्तों ये अपना सियाज और सेंट्रल इसका खत्म हो जाता है। प्रोजेक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये स्किन सेंट बन जाता है, बहुत आपके क्लोज आ जाता है बॉडी के। बट आप जब गुजरोगे, आप जब मूव करोगे, तो एयर में इसका फ्रेग्रेंस रहता है, आपको फील होगा दूसरे को कि आपने कुछ अच्छा लगाया हुआ है। तो ये रही इसकी परफॉर्मेंस की बात। अब बात कर लेते हैं आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो इट्स डेफिनेटली यस फ्रॉम माई साइड, आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जिस बजट में ये आता है और जिस लेवल का ये जूस क्वालिटी अपने साथ लेकर आता है, आई मीन इट इज कमेंडेबल, दैट इज फाइन। आई मीन you don't care if you have a good juice quality, if you have a good fragrance, you don't basically care what's its longevity, kitna perform kar raha hai, kitna nahi kar raha hai, because at the end of the day it's a good fragrance, and people and I mean the people near you, people around you is going to enjoy this. So can't complain about the performance and the rest of the things. मैं जानता हूँ कि जो भी आप में से ये जो भी परफ्यूम खरीदेगा, मोस्टली उसमें से जो स्कूल जाते हैं, स्कूल गोअर्स हैं, जो कॉलेज गोअर्स हैं, वही खरीदेंगे, या जिसने रिसेंटली अभी जॉब ज्वाइन किया है वो लेंगे, और उनके लिए मोर देन इनफ है। आई मस्ट से, मैंने इसको करीब 1.5 साल पहले खरीदा था, तो ये काफ़ी मैसरेट हो गया है। ऐसे जनरली इन परफ्यूम्स को मैसरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको स्ट्रेट ऑफ द बॉक्स यूज़ कर सकते हो। सो कुछ इसमें खास मैसरेशन से चेंजेस आते नहीं हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका
रिव्यू, ये रहा मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस परफ्यूम को लेके। क्या मैं इस परफ्यूम के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और आप कह सकते हो कि दिस वाज माय फर्स्ट परफ्यूम सिंस आई स्टार्टेड परचेजिंग परफ्यूम्स, सिंस आई एंटर्ड द परफ्यूम हॉबी, दिस वाज माय फर्स्ट परफ्यूम। दोस्तों ये था इसका रिव्यू, जाइए आप खरीदिए, यूज़ कीजिए और वापस आके इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, subscribe my channel and share this video with your family and friends. See you in the next video. Until then, bye bye.